तो इस तरह की लड़की आपके साथ सिर्फ 6 महीने मैक्सिमम रह सकती है। तब आप इसके रिश्ते में आ जाना, उसके साथ बंध जाना, उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाना। अपनी लाइफ में आप किसी से भी प्यार करना, बट उस इंसान से प्यार मत करना जिसका अभी ब्रेकअप हुआ है। क्योंकि अगर ऐसे इंसान को आपने दिल दे दिया ना, तो आपका दिल टूटना लाजमी है, 100% पक्का है। वो इंसान आपको छोड़कर जरूर जाएगा और आपका दिल जरूर टूटेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। बिलीव मी, ये वीडियो आप सबके बेहद काम आने वाली है, जो रिश्ते में हैं, जो रिश्ते में नहीं है, उन सब के, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उन दोनों के। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ये हर एक पॉइंट बहुत काम की चीज है जो मैं आज बताऊंगी इस वीडियो। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मैं डिटॉक्स फैमिली, एक चीज को आप याद रखना कि हम इंडियंस बेहद इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल, और हम किसी का दुख देखकर ही पिघल जाते हैं। हम किसी का दुख नहीं देख सकते, और ज्यादातर जो प्यार की कहानियां शुरू होती है ना, वो इसी चीज से होती है, इसी दुख से होती है। और बहुत सारे रिश्ते भी ऐसे ही शुरू होते हैं। अक्सर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, कि आप मान लीजिए एक लड़की से मिलते हैं जिसका अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है। वो बेहद दुखी है, बहुत ज्यादा उसका दिल टूटा हुआ है, सालों का रिश्ता टूट चुका है। वो आपसे जुड़ती है, अचानक से उसके सच्चे आंसू, उसका सच्चा प्यार जो टूट चुका है, जो उसको छोड़ चुका है, आप देखकर पिघल जाते हैं। आपको उस पर तरस आने लगता है, सिंपैथी होने लगती है, फिर धीरे धीरे प्यार होने लगता है। आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, आपकी बातें ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। जब आपकी बातें बढ़ती हैं तो वो लड़की आपके साथ बेहद कंफर्टेबल महसूस करती है और धीरे धीरे आपके साथ ओपन हो जाती है। वो अपने दिल की हर एक बात आपसे कहने लगती है। साथ में ये भी हर बार मेंशन करती है कि यार तुम जैसा इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा, तुम मेरे एक्स से लाख गुना अच्छे हो, काश कि तुम मेरी जिंदगी में पहले आए होते। और ये सारे शब्द सच्चे होते हैं जो उसके दिल से निकलते हैं, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। इन्हीं चक्करों में जितना ज्यादा आप उसका दुख सुनते हैं, उसका पेन, उसकी दुख भरी लव स्टोरी सुनते हैं, उतना ज्यादा आप उससे कनेक्टेड होते जाते हैं। और क्योंकि वो एक ब्रेकअप से गुजर रही है, उसका दिल टूटा हुआ है, आप उसकी जिंदगी में सहारा बन के पहुंचे हो, तो वो भी आपको पसंद करने लगती है। और आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी प्यार होता है, बहुत जल्दी, मतलब 3-4 महीनों में तो ऐसा हो जाता है आप दोनों जीने मरने की कसमें खाने लगते हो एक दूसरे के लिए। और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, और यही नहीं करना है। पता है क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता ये है कि आपका सहारा उस लड़की को मिल गया था, थोड़ा सा जैसे ही वो संभलना शुरू कर देती है 2-3 महीनों बाद, वैसे वैसे वो स्टेबल होने लगती है। फिर अभी तक वो आपकी कमियां नहीं देख रही थी, आपको जज नहीं कर रही थी, आपकी किसी चीज को नोटिस नहीं कर रही थी। उसके लिए क्या था, बस डूबते को तिनके का सहारा काफी है, उसका वो हिसाब था। बट जैसे ही वो संभल गई है ना, वो एकदम अलर्ट हो जाती है। फिर वो आपके अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देती है, फिर आपकी चीजों को नोटिस करना शुरू कर देती है। फिर उस रिश्ते से जो आपके साथ बंध गया है, उसको घुटन होने लगती है, वो सफोकेटेड फील करती है, वो बंधा हुआ महसूस करती है। एक रिश्ते से निकल कर आई है, अब वो फ्रीली आसमान में उड़ना चाहती है, फ्रीडम चाहती है। और इस फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप उसको फ्री छोड़ देंगे तो वो खुश हो जाएगी, नहीं। फ्रीडम मतलब वो किसी के साथ रिश्ते में बंधना ही नहीं चाहती। पहला तो ये केस होता है। दूसरा क्या होता है, मैनी टाइम जो उसका एक्स है ना, जिसको अभी कुछ महीने पहले वो गंदी गंदी गालियां बक रही थी और आपसे बोल रही थी कि उसको मरता हुआ भी छोड़ सकती है, उसको फर्क नहीं पड़ता, अचानक से जब वो वापस आता है ना, तो जो कल आपसे आई लव यू कह रही थी, वो आज पलट जाती है, उसके साथ दोबारा हो जाती है। सो ये दोनों चीजें उसके साथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
तो इस तरह की लड़की आपके साथ सिर्फ 6 महीने मैक्सिमम रह सकती है। 6 महीने में जैसे ही वो संभलेगी या फिर जैसे ही उसका एक्स वापस आएगा, इसका जो प्यार था ना वो आपके लिए बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये जो प्यार खत्म हुआ है ना, एग्जैक्टली उसके तरफ से प्यार था ही नहीं, उसके तरफ से आपके लिए बस एक अट्रैक्शन हो गया था। ये बिल्कुल ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पानी के लिए तरस रहे हो, आपको बहुत प्यास लग रही है, उस टाइम पर आपके आगे जैसा ही पानी आएगा ना आप पी लोगे, क्योंकि आपको जीना है, आपको अपने आप को मरने से बचाना है। उस तड़प के आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देता कि पानी कितना गंदा है। पीकर जब आपको संतुष्टि मिलती है ना, फिर दोबारा आप उस पानी को नहीं पियोगे। फिर आपका दिमाग काम करेगा, इतना गंदा पानी छी 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 नहीं पीना, यार प्यासे रहो, फिर आप उस पानी की तरफ नहीं जाने वाले हो। यही हाल होता है कि जब वो रो रही थी ना, जो तड़प रही थी, उस तड़प में आप एक सहारा थे, उसे कुछ दिखा ही नहीं, उसे कोई होश नहीं था, बस उसको जीना था, उस तड़प से छुटकारा चाहिए था, वो छुटकारा आपने दिलवा दिया और उसको पता ही नहीं चला वो कब आपसे जुड़ गई। बट जैसे ही वो होश में आई, वो ठीक हुई, वैसे ही उसका दिल आपसे हटने लगा। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, बिलीव मी, बहुत लोगों के साथ में। फिर ऐसे लोग रोते हैं कि यार ये तो अभी 2 महीने मेरे लिए जीने मरने को तैयार थी, इसने तो भगवान की भी कसम खाई थी, इसने माँ बाप की कसम खाई थी, शादी करने के लिए कह रही थी, इसने तो सब कुछ वादे किए थे, मुकर कैसे गई। अब इन सब में नुकसान आपका है, क्योंकि देखिए आपने तो सच्चा प्यार किया था ना, और जब हम किसी से पहली बार जुड़ते हैं ना तो उसके लिए पागल हो जाते हैं। वो आपसे पहली बार नहीं जुड़ी थी, आप उसका पहला प्यार नहीं थे, वो पहले प्यार की वजह से आपसे जुड़ गई थी, तो उसका प्यार पहले प्यार के लिए ही रहेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको तो ये लड़की पहला प्यार थी ना, आपके लिए इसको भुलाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। आप उस प्यार को भुला नहीं पाते और आपके लिए इस दर्द से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। और फिर आप उसकी जगह पर आ जाते हैं। जैसे 6 महीने पहले वो तड़प रही थी ना, बिलबिला रही थी, रो रही थी, मरने का मन हो रहा था, अब वो हाल आपका हो जाता है। वो तो खुश है अपनी जिंदगी में, आगे बढ़ गई है, लेकिन आपका वही हाल है। अब आपका ब्रेकअप हो गया, अब आप तड़प रहे हो कि भाई कैसे धोखा दे सकती है, कैसे ऐसे कर सकती है, आप बिलबिलाते हो, आप मरने की दुआएं मांगते हो कि ऊपर वाले उठा ले, ऐसी जिंदगी में कैसे जीऊं। ये सब नहीं होता आपके साथ में अगर शुरुआत में ही आप थोड़ा रुक जाते। अब देखिए, अगर आपकी जिंदगी में ये सिनेरियो है, ऐसा कोई केस है, ऐसा कोई इंसान है जिसका भी ब्रेकअप हुआ है, आप उसकी तरफ झुक रहे हैं, आपका झुकाव हो रहा है, आपको वो इंसान पसंद आ रहा है, तो ऐसे में मैं ये नहीं कह रही उस इंसान को छोड़ दो, मत छोड़ो, बट एटलीस्ट कमिटमेंट मत करो। वो इंसान आई लव यू बोले भी ना तो भी एक रिश्ते में मत बंधो अभी उसके साथ, क्योंकि कमिटमेंट करते ही आपको उससे उम्मीदें हो जाएंगी और जब वो उम्मीदें तोड़ेगा तो आपको दुख होगा। कमिटमेंट नहीं करोगे, रिश्ते में नहीं बंधोगे तो आपको उतना दुख नहीं होगा। तो अभी वो कितना भी आपके प्यार में हो, पागल हो, कुछ भी कह रहा हो सकता है वो खुद सामने से बोले आई लव यू, मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तब भी कमिटमेंट मत देना। उस इंसान के साथ में रहो, सहारा दो, सपोर्ट दो, स्टेबल होने दो, कम से कम 6-7 महीने उसको अकेला रहने दो, रिश्ते में मत बंधो। 6-7 महीने बाद जब आपको लगे कि हाँ अब वो ठीक हो गई है, वक्त गुजर चुका है, उसके बाद भी आपको प्यार करती है, तब आप इसके रिश्ते में आ जाना, उसके साथ बंध जाना, उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाना। बट इससे पहले नहीं। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि हो सकता है आपको लगे कि मैं 1 महीने में मूव ऑन हो गई थी, 1 महीने में ठीक हो गई थी। अरे बाबा, 1 महीने में कोई ठीक नहीं होता। जो प्यार 1 ही महीने में भूल जाए वो प्यार कैसा? गेटिंग? तो नहीं हुआ था 1 महीने में ठीक,
वो बस आपकी तरफ अट्रैक्टेड थी, इसलिए उसको खुशी महसूस हो रही थी, अच्छा महसूस कर रही थी, आपको लगा मेरे से प्यार करती है। अरे पापा नहीं है ऐसा कुछ, गलत फहमी में मत रहो, पछताओगे रोगे उससे कहीं ज्यादा तुम रोने वाले हो। सो मेक दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड। पछताना नहीं चाहते हो तो जिस इंसान का ब्रेकअप हुआ है उससे कम से कम 6-7 महीने रिश्ते में मत आना। आ चुके हो, परेशान हो, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, मेरी हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, बट तभी करना जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, क्योंकि इस कॉल के एक मिनिमम से चार्जेस होते हैं, इसकी फीस होती है, ये कॉल फ्री नहीं होती। तो कोशिश करें, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं इन सब चीज़ों के बारे में जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। आप वीडियो से ही काम चलाओ, नहीं चले तभी आप कॉल बुक करो। नाउ मुझे विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।